गुड इवनिंग। देखो, हम लोग जो है वो लेबर का एफिशिएंसी वगैरह कर लिए थे। ठीक है, हम जो तुमको बताने वाले हैं वो है इंसेंटिव इंसेंटिव सिस्टम। ठीक है, इंसेंटिव सिस्टम मतलब क्या हो गया कि बोनस जो है वो इंसेंटिव सिस्टम में दिया जाएगा। ठीक है, जो जितना अच्छा काम करेगा उसको इंसेंटिव मिलेगा। तो इसमें बहुत सारा प्लान आता है, जैसे हाल से आता है, रोबन आता है, इमर्सन आता है, बार्थ आता है, मेरिक आता है। ठीक है, ये सब सारा सिस्टम कब आता है? तुम लोग में जितना भी सिस्टम है, फिर कोई भी, ठीक है, आईपीसीसी, कॉस्टिंग वगैरह जो भी है, सबसे ज़्यादा मेनली दो दो सिस्टम यूज़ होता है या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, हाल से और रोवन। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, करेंगे तो हम लोग सभी, बट ये दो जो है वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग ये दो आज ख़त्म कर लेंगे। पहले समझो कि हाल से क्या है। हाल से और रोवन या फिर इमर्शन जितना भी है ना, सब अलग अलग इंसान जो है वो इन्वेंट किया है। तो इंसान के नाम पे जो लोग इन्वेंट किया है उसके अकॉर्डिंग इन लोगों का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हाल से का बात करते हैं। ठीक है, हाल से जो है ये बोला, सपोज कोई भी काम करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम है। स्टैंडर्ड टाइम मतलब क्या हो गया? जितना टाइम लगना चाहिए कंपनी के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम बोले या फिर हम टाइम अलाउड बोले कि जितना टाइम दिया गया था इस काम को करने के लिए, वो सपोज 320 आवर्स है। ठीक है, 320 आवर्स जो वो टाइम अलाउड है या फिर स्टैंडर्ड टाइम है कि इतना देर में ये काम हो जाना चाहिए था। बट कोई भी लेबर जब उसको काम करता है तो यानी कि ये क्या हो गया? टाइम टेकन बोल सकता है या फिर तुम बोल सकता है टाइम वर्कड। ठीक है, तो जितना टाइम में वो काम किया, तो टाइम कितना काम किया? 200 घंटा। तो 320 आवर का काम वो 200 आवर में कर दे रहे हैं, यानी कि कंपनी के लिए कुछ टाइम तो बच गया। टाइम सेव जो हुआ है 120 आवर। ठीक है, ये हम लोग कैसे निकालते हैं? टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन करके टाइम सेव निकल जाएगा। अब तुम देखो, कंपनी को तो फायदा हुआ, लेकिन वर्कर क्या सोचेगा? अगर उसके लिए आवर वर्कड, आवरली रेट, ठीक है, 1 घंटा का अगर हम बोले कि उसका वेजेस जो है वो 20 रुपीज पर आवर था, 1 घंटा काम करने से 20 रुपया उसको मिलता। कंपनी के हिसाब से सोचो तो फायदा है। जो काम के लिए उसको 320 घंटा लगता तो उसको कितना वेजेस देना पड़ता? 320 × 20, इतना वेज उसको देना पड़ता। बट वो काम अब कितना देर में हो गया? 200 आवर में, तो 200 × 20 सिर्फ उसको देना पड़ेगा। तो फायदा तो है कंपनी के लिए। तो कंपनी ये सिस्टम को लाया है। ठीक है, लेकिन तुम अभी वर्कर के अकॉर्डिंग सोचो, वर्कर क्या करेगा? अभी अगर वर्कर इस काम को जानबूझ के धीरे धीरे करता तो फिर वो उसको कितना मिल रहा? 320 × 20। अभी 200 × 20 मिलेगा, तो वर्कर के अकॉर्डिंग तो लॉस है। तो वर्कर क्यों इतना मेहनत करेगा? समझा? वर्कर क्यों कोई काम को जल्दी करेगा? तो ये चीज को समझाने के लिए, ये चीज को हटाने के लिए कि वर्कर धीरे धीरे काम नहीं करे, वर्कर जल्दी जल्दी काम करे, जिससे कि उसको भी फायदा हो और कंपनी को भी कुछ फायदा हो। समझा? तो इसको कंट्रोल करने के लिए कि वर्कर लोग सही ढंग से काम करे, ये इंसेंटिव सिस्टम आया। अब हाल से बोलता है अब वर्कर को कि 200 × 20 तो उसको मिलेगा ही पक्का। ठीक है, 4000 तो उसको मिलेगा ही, जबकि वो 200 घंटा ही काम किया है। लेकिन जो टाइम वो बचाया है, कितना टाइम बचा है? 120, उसका आधा मतलब 60 आवर। 60 आवर का पैसा भी उसको मिलेगा, मतलब 60 × 20।
तो 60 × 20 करेगा तो तुम्हारा 1200 रुपया जो होगा, तो 1200 रुपया उसको अलग से मिलेगा। अब यहाँ पे लेबर बन के सोचो, लेबर क्या सोचेगा, हम 200 घंटा ही काम किए हैं, लेकिन मेरे को पैसा कितना घंटा का मिल रहा है, 260 घंटा का, 260 आवर का मेरे को पैसा मिल रहा है। तो लेबर के मन में जो है वो अच्छा लगेगा कि काम हम 200 घंटा किए, पैसा मेरे को 260 घंटा का मिल रहा है। या फिर ऐसे भी करेगा लेबर, 200 घंटा में इसको खत्म कर दिया, बट यहाँ से तो 260 मिलेगा ही, अब जो टाइम बच रहा है उसको कोई और जॉब में लगाएगा, समझा, दूसरा जॉब में लगाएगा। तो ये इंसेंटिव सिस्टम इसलिए लाया गया कि वर्कर लोग जो है वो सही ढंग से और अच्छे से काम करें, ठीक है। अब हालसे के अकॉर्डिंग अगर हम बोले तो यहाँ पे जब वो अर्न करेगा, अर्निंग देखो, तो उसको लिए टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन और टाइम वर्क, तो उसको ऐसे निकालते हम अर्निंग, पहले निकालते हम बेसिक वेजेस। तो बेसिक वेजेस उसको कितना मिलेगा, 200 घंटा करके काम किया ही है, 200 घंटा करके उसको 1 घंटे का कितना मिल रहा था, उसको 20 रुपया। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा उसको, 4000 रुपीज तो मिलेगा ही। एड इंसेंटिव, इंसेंटिव, अब इंसेंटिव किसके अकॉर्डिंग है, हालसे के अकॉर्डिंग। तो हालसे जो है उसको काम करने को मिलेगा टाइम सेव। तो कितना घंटा टाइम सेव किया है, 120 घंटा, 120 घंटा का आधा 50%, यानी कि 60 आवर इंटू 20, तो ये हो जाएगा 1200। यानी हालसे के अकॉर्डिंग इस वर्कर को जो वेजेस है वो 5200 मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं रोवन का। ये हालसे सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको 5200 मिलेगा। अगर यहीं पे रोवन होता, रोवन का सिस्टम है ये बोलता है कि जैसे हालसे क्या बोलता था, जितना टाइम सेव किया उसका 50% उसको मिल जाएगा। ये बोलता है ऐसे नहीं, इसका इंसेंटिव सिस्टम देने का एक फॉर्मूला है, मतलब रेशियो के अकॉर्डिंग ये देता है। ये देखो, टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन, टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन, ऐसे इंसेंटिव देगा। तो अगर हम रोवन के अकॉर्डिंग टोटल अर्निंग निकाले तो पहले बेसिक जो इसको मिलना चाहिए वो तो मिलेगा ही। तो बेसिक वेजेस इसको कितना मिलेगा, 200 घंटा का 20 रुपया करके, मतलब 4000 तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद इंसेंटिव, तो ऐड इंसेंटिव, इंसेंटिव इसको मिल जाएगा टाइम सेव। तो कितना टाइम सेव किया था वो, 120 घंटा, टाइम सेव बाय टाइम अलाउड। तो टाइम अलाउड कितना था इस काम को करने के लिए, 320 इंटू टाइम टेकन, टाइम टेकन मतलब जितना घंटा वो काम किया है, तो वो तो 200 घंटा काम किया, तो 220। तो इसको सॉल्व कर लो। ये आ रहा है 75, लेकिन ये ना आवर होता है, ठीक है, ये आवर है, क्योंकि जैसे ये भी आवर है, ये भी आवर है, ये भी आवर है, तो ये जो आया वो आवर है। इसके साथ इंटू होता है वेज रेट, तो वेज रेट कितना रुपया करके है, 20 रुपया, है ना। तो ये 20 रुपया इंटू करेगा तो ये कितना होगा, 1500। तो 1500 करने के बाद ये जो टोटल हुआ ये 5500, ये रोवन के अकॉर्डिंग टोटल वेजेस हो गया, ठीक है। तो ये हालसे के अकॉर्डिंग टोटल वेजेस हुआ और ये रोवन के अकॉर्डिंग टोटल वेज हुआ। तो ऐसे करके जो है ये लोग टोटल अर्निंग निकाला जाएगा, ठीक है। तुमको ऐसे करके टोटल अर्निंग निकाला जाएगा। तुम लोग बुक का पेज नंबर 16 में चल जाएगा, पेज नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 9। यह जो हम तुमको एग्जाम्पल दिए उसमें तो एकदम आराम से कितना टाइम टेकन था, कितना टाइम अलाउ था, वो क्वेश्चन बोल दिया था ना। बट तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो घुमा सकता है ये सब चीज में, ठीक है, कि कितना टाइम अलाउ होगा, कितना टाइम टेकन होगा, ये सब तुमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। वेल क्वेश्चंस करते रहना, लेबर का जितना
क्वेश्चन हम करवा रहे, सारा क्वेश्चन घर पे एक बार प्रैक्टिस करेगा, लेबर कंट्रोल में रहेगा और अच्छा से करना। लेबर इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत। क्वेश्चन नंबर 9, अ वर्कर प्रोड्यूस्ड 200 यूनिट्स इन अ वीक टाइम। बोल रहा है एक वीक में ये 200 यूनिट्स बनाया है, ठीक है, 200 यूनिट बनाया है। द गारंटी वीकली वेज पेमेंट फॉर 45 आवर्स। 45 आवर इसका मतलब क्या हो गया, एक वीक में 45 आवर्स काम करना था। और जो बेसिक वेज है, ठीक है ना, टाइम वेजेस के अकॉर्डिंग इसको जो वेज रेट मिलना चाहिए वो है 3645। तो इसका मतलब क्या हो गया, 45 घंटा में 45 आवर्स में उसको 3645 जो है वो वेजेस देता है। द एक्सपेक्टेड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, यानी एक यूनिट बनाने के टाइम हमको बोल रहा है। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए मेरे को बोल रहा है 15 मिनट लगना चाहिए। विच इज रेज्ड फर्दर बाय 20% अंडर इंसेंटिव सिस्टम। बोल रहा है कि ये 20% से बढ़ जाएगा अगर इंसेंटिव सिस्टम आया तो 15 मिनट का 20% अगर हम बढ़ाएंगे तो 15 मिनट का 20% 3 मिनट होता है। तो 15 + 3 ये जो है वो एक यूनिट बनाने के लिए कितना मिनट लगेगा, अब 18 मिनट लगेगा, ठीक है, सिस्टम इंसेंटिव सिस्टम आने से। What will be the earning per hour of that worker under हालसे एंड रोवन स्कीम। बोला हालसे और रोवन। अब देखो हम मेरे को क्वेश्चन में एक तो क्या चीज मेरे को सबसे पहले चाहिए, मेरे को टाइम अलाउड चाहिए, टाइम टेकन चाहिए और वेज रेट चाहिए। एक घंटा का कितना रुपया मिलता है वो चाहिए, ये 20 रुपया पर आवर जो था यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे देखो क्या क्या पता है। बोल रहा है एक वीक 1 वीक वो काम किया है, यानी अगर वो 1 वीक काम किया होगा तो कितना घंटा काम किया होगा, 45 आवर्स काम किया होगा, ठीक है, ये काम किया होगा 45। यानी कि ये मेरे को क्या पता चल रहा है, टाइम टेकन पता चल रहा है 45, ठीक है। टाइम अलाउड अभी तक फिलहाल नहीं पता चला। और जबकि वेज रेट पता चला है कि वेज रेट कितना है। तो वेज रेट देखो, वेज रेट ऐसे नहीं पता चला, बट मेरे को 45 आवर्स के लिए कितना दे रहा है, 3645। तो यहाँ से हम एक घंटा का वेजेस निकाल सकते हैं कि एक घंटा के लिए मेरे को कितना दे रहा है। तो हम लोग उस हिसाब से क्या निकाल सकते हैं, वेज पर आवर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 3645 डिवाइडेड बाई 45, यानी कि ये आ रहा है 81। यहाँ से हम लोग वेज पर आवर जो है वो 81 निकाल सकते हैं। 81 रुपीज हमको एक घंटा का मिल रहा है। ये चीज निकल गया पहला बात। दूसरा बात, मेरे को अब निकालना है टाइम अलाउड। तो मेरे को क्वेश्चन क्या बोला है कि एक यूनिट बनाने के लिए मेरे को कितना मिनट लगता है, 18 मिनट। एक यूनिट बनाने के लिए मेरे को 18 मिनट लगता है। तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट, एक यूनिट के लिए अगर 18 मिनट होता है तो हम लोग कितना यूनिट बनाया है, हम लोग यूनिट कितना बनाया है, 200। तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर 200 यूनिट, 200 यूनिट के लिए कितना होगा। बट याद रखना ये जो भी आएगा इनटू करके ये सारा का सारा जो है वो मिनट में आएगा। तो ये 3600 मिनट। तो इसको आवर में चेंज करना पड़ेगा मेरे को। तो आवर में चेंज करने के लिए 60 होगा, यानी आवर इक्वल टू 60 आवर। अब देखो कितना आवर में मेरा काम होना चाहिए था, 60। हम लोग कितना आवर में काम कर दिए, 45। यानी कि अब मेरे को टाइम अलाउड पता चल गया। टाइम अलाउड जो है वो 60, टाइम टेकन जो है
45 है, यानी कि हम लोग यहाँ से टाइम सेव निकाल सकते हैं कि कितना टाइम सेव हुआ है। तो कितना टाइम सेव हो गया अपना 15 आवर। 15 आवर जो है वो सेव हुआ। उसके बाद हमको हालसे के अकॉर्डिंग भी बोला निकालने और रोवन के अकॉर्डिंग भी बोला निकालने। तो पहले हालसे के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। पहले ही निकालते हैं लोग बेसिक वेजेस की। बेसिक वेजेस इसको कितना मिलना चाहिए। तो ये लोग एक वीक के लिए कितना मिल रहा था इन लोगों को 3645, इतना तो कंफर्म है। या फिर तुम ऐसे भी निकाल सकते हो 45 इंटू 81, एक ही बात आएगा। वेज रेट तो चेंज नहीं हुआ था ना, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, हम आगे पढ़े नहीं थे शायद। व्हाट विल बी द अर्निंग पर आवर ऑफ दैट वर्कर अंडर हालसे। नहीं, वेज रेट के बारे में कुछ बोला नहीं। तो ये जो है वो 3645 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें ऐड होगा इंसेंटिव। इंसेंटिव जब ऐड होगा तो क्या था, टाइम सेव इंटू 50%। तो टाइम सेव यहाँ पे कितना था, टाइम सेव हम लोग कितना निकालते 15 इंटू 50% इंटू वेज रेट पर आवर। तो वेज रेट कितना है अपना 81। उसको कैलकुलेशन करके देखते हैं। 15 इंटू 50% इंटू 81, 607.5। तो 607.5 607.5, ठीक है। तो अब इन दोनों को फटाफट ऐड कर देते हैं। प्लस 3645, तो 4252.5, 4252.5। आंसर में 0.8 दिया हुआ है, उसको ठीक कर लेना। वो गलती से 8 लिखा हो, 8 नहीं होगा, वो 5 होगा। तो ये जो है वो हाल से हो गया। उसके बाद रोवन। तो रोवन क्या बोलते हैं, रोवन के अकॉर्डिंग तो पहले बेसिक वेजेस मिलना चाहिए। तो बेसिक वेजेस देखो कितना होगा, बेसिक वेजेस तो उतने होगा 45 इंटू 81, तो ये कितना होगा 3645। उसके बाद ऐड इंसेंटिव। तो इंसेंटिव तुम जब ऐड करेगा तो टाइम सेव कितना 15, टाइम सेव बाय टाइम अलाउड। तो टाइम अलाउड कितना था 60, टाइम टेकन कितना था 45, और रुपीस के टर्म में निकालने के लिए यहाँ पे मेरे को वेज रेट लिखना पड़ेगा। तो वेज रेट 81 था। तो इसको कैलकुलेशन में लेके आ जाता है। इसमें से तुम कैलकुलेशन अगर लेके आएगा तो 15/60 इंटू 45 इंटू 81, तो ये आ रहा है 911.25। तो 911.25 ऐड कर देते फटाफट। तो इसको तुम जब ऐड करेगा तो 3645 दैट इज इक्वल टू 4556.25। तो ये जो है तुम्हारा रोवन के अकॉर्डिंग टोटल वेजेस निकल गया, ठीक है। तुम लोग ये हाल से रोवन दो चीज हम तुमको आज बता दिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 तो कर दिया हम। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का हाल से और रोवन, ये दो तुम लोग खुद निकालेगा, ठीक है। ये दो निकालो, और ये दो निकालने के बाद जो है वो हम आगे का जो है इमर्शन और बार्थ वो बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ये दो करके तुम छोड़ देना, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे परसों। तो परसों जो है वो इसके आगे करेंगे, ठीक है। टाटा बाय बाय।